जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा काल का साया। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि यह त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी हमको नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना गया है। भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार हमको मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी उलझन बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को मनाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 10 अगस्त को मनाना ही शुभ रहेगा। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इसकी सही तारीख क्या है, 9 या फिर 10 अगस्त। भद्रा काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया बना रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति ही जरूरी है। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाई को कभी राखी ना बांधें। इसके पीछे भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसके अलावा भद्रा जो कि शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ निकलेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार कभी ना मनाएं। भाई की कलाई पर राखी कभी ना बांधें। उनकी लंबी उम्र की कामना हमेशा करते रहें। इसलिए इस दिन भाई बहन को स्नान आदि करके और शुद्ध हो सके नए वस्त्र पहन लेने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े कभी ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा भी करना चाहिए। भगवान की पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और शुद्ध देसी घी का दीपक आप जरूर रखें। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं या माटी या पीतल का भी ले सकते हैं। अपने भाई की आरती जरूर करें। इस पूजा की थाली में सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में ही राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पाठ पूजा हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य ही बांधनी चाहिए। फिर अंत में भाई की कलाई पर ये राखी हमको बांधनी चाहिए। उन्हें रोली और चंदन अक्षत लगाएं। उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल ना हो तो आप चावल भी छिड़क सकते हैं। अंत में भाई की आरती करें और भाई के हाथ पर आप अब राखी बांध सकते हैं। भाई का मुट्ठा मुँह करा के उनकी मंगल कामना के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। चलिए अब आपको बताते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर सही हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा काल का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा काल आरंभ होगा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में हो तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, उससे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों को पाताल की भद्रा के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर हम शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पाताल में भया करना ही पड़ता है। इसकी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। अब जानते हैं इससे संबंधित शुभ मुहूर्त। देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधें। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उनके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य होगा।
थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिरी मुहूर्त ही होता है। सही मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही करेगा। रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितर दोष, नज़र दोष, मंगल दोष सब कुछ उससे दूर रहेंगे। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, शुरू आदि कभी नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन पर नेगेटिव ऊर्जा का गहरा असर पड़ता है। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन को अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया है। भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भाई के घर पर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर ही हमेशा जाना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।